नमस्ते भारत, एक बार फिर से स्वागत है इस कमाल के वीडियो लाइव में। और ये लाइव प्रेजेंट करेगा प्रयागराज। इस समय मेरे साथ प्रयागराज के बहुत जबरदस्त लीडर बैठे हुए हैं। इन्होंने 8 साल एक ही कंपनी को दिया, लाखों का वहां पे आउट अर्न किया। उसके बावजूद जानते हैं इन्होंने क्यों एस्टोनिया वन की शुरुआत की। तो सबसे पहले भैया का परिचय। भैया दोस्तों नमस्कार, मैं शिवप्रकाश प्रयागराज से हूँ और मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे 8 साल दिया हूँ और आयुर्वेद को प्रमोटर कर रहा था। वो इंडियन कंपनी हमारी थी और उस कंपनी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आज जो हमारे लाखों ने करोड़ों को सोच बनाया, वो हमारा 8 साल का जो अनुभव रहा है बनाया। और कहीं न कहीं हमारे लोगों को जो हमारा सपना पूरा हो रहा था, हमारे लोगों को कहीं न कहीं वो चीज़ें नहीं दिख रहा था। इसलिए मैं उस कंपनी को क्यों करके दूसरे कंपनी में, जिसका नाम है एस्टोनिया वन, मैंने चॉइस किया हूँ अपने लोगों के लिए। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, है ना। बिकॉज लाखों की रनिंग इनकम आकर जी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को चुनना, ये एक लीडर के लिए, मैं भी क्योंकि लीडर रही हूँ, तो एक लीडर के लिए बहुत, मतलब मैं बोलूँ कि ये आसान डिसीजन नहीं होता। तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया? लाखों का पे आउट क्यों छोड़ा? रनिंग पे आउट था आपका लाख रुपए का। तो मेरा रीजन था ये कि पेआउट हमारे माने नहीं रखते। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी थे जो हमारे शुरुआत से ही साथ दिए थे। कहीं न कहीं उनको लाखों तक नहीं, 20,000, 30,000, 40,000 कमाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। और मैंने इस प्लेटफार्म को देखा और मैंने जिस एडमिशन में काम कर रहा था, कहीं न कहीं जनरेशन प्लान था, लेकिन कई लेगों का था। अभी जो एस्टोनिया वन हमारी है, 2 लेग का जनरेशन प्लान है, जिससे हमको लगा कि हमारे लोग हमारे साथ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैंने डिसीजन लिया। मीन्स आप तो लाख कमा रहे थे, लेकिन आपकी लोग- ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आपको नहीं लग रहा था कि लाख कमा रहे कमाएं। हैं। जब आपने एस्टोनिया देखा तो आपको ये लगा कि उनको आप लाखों अर्न करवा सकते यस, लाखों कमा सकते हैं। ग्रेट लीडरशिप। और जो टीम को नहीं कमा सकता सर, तो इंडस्ट्री करना होगा। चलिए एक और सवाल पे आती हूँ यहाँ पर। क्योंकि आप ऑलरेडी एक वेल सेटल कंपनी में थे, वो एक वेल सेटल कंपनी है, तो एस्टोनिया में आपको क्या विजन दिखा? क्योंकि सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं आएंगे आप। विजन क्या दिखा यहाँ पर? आपको क्या लॉन्ग टर्म दिख रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि इस कंपनी में भविष्य है आपका, आपके परिवार का, आपकी टीम का? भविष्य ये है कि लग रहा है कि ये भी अभी हमारी न्यू कंपनी है और लोगों को लग रहा है, हमको भी लगा एक बार कि एस्टोनिया वन हमारी नई कंपनी है और शुरुआती कंपनी। लेकिन जब मैंने इसकी स्टडी किया, देखा कि जो इसका अनुभव है, जैसे प्रोडक्ट ही लेकर देखा जाए तो हमारी कंपनी 35 साल से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट में रनिंग कर रही है। और साथ साथ इसमें लीडर भी हैं, कहीं न कहीं जमीनी स्तर से उठ के बड़े मुकाम को हासिल किए हैं। और लोगों के साथ हमने जिसे कंटिन्यू किया, अपने लीडर के साथ बैठा, लगा कि हाँ वाकई में लीडरपन होते हैं ऐसे लीडर जिन्होंने अपनों के लिए नहीं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और लगा कि जब इनके साथ हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे लोग भी जो आएंगे, कनेक्ट होते हैं तो ऑलरेडी हम ऊपर लेके जाएंगे लोगों को और लाखों को पे आउट पहुंचाएंगे। और हमारा जो मिशन रहा, मैं सपना देखा था, डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहा था, वाकई सपनों को जगाता है डायरेक्ट सेलिंग। और जगाया भी। मैंने 20,000 के लिए अर्निंग किया था, लेकिन लाखों को पे आउट पहुंचा। लेकिन लाखों के बाद संतुष्ट नहीं हुए। हम सोचने लगे कि हमारे लोगों लाखों कमाए जो हम करोड़ों कमाएं। तो हम यहाँ डेफिनेटली करोड़ों के लिए सोच के आए हैं, अपने लोगों को भी करोड़ों पे लेके जाएंगे। क्या बात है! मतलब एस्टोनिया से आपको लग रहा है कि आप लोगों को करोड़पति राइट बात है, कमा के दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है! समझ और पा रहे डेफिनेटली हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ एक ईमानदारी से काम किया हूँ और लोगों को साथ लेके काम किया हूँ। एक फैमिली जैसे लोगों के साथ काम करता रहा। और वाकई में मैं रियल करता हूँ कि मैं जहाँ भी रहा अपने मेहनत परिश्रम से, लगाव से काम करता रहा और करता रहूंगा। और इसमें भी मैं जिस मुकाम को हासिल किया हूँ, उससे सारी ऊंचाइयों को मैं पार करूंगा। और एस्टोनिया वन से जो भी लेवल रहा, मैं इन लोगों को अचीव करूंगा। और मैं प्रूफ भी कर चुका हूँ। सोनम जी जानते हैं, मैंने 2 से 3 दिन में अगर शुरुआत करके ही बड़ा कर सकता हूँ तो आगे बड़ा कुछ होने वाला है। यस। और कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। ये तो दिखा मुझे, आपकी मेहनत, टीम का आपके ऊपर विश्वास, कमाल। एक चीज और लगा, हमको बहुत अच्छा लगा जो आज हमारे मैनेजमेंट है। आज हमारे मैनेजमेंट में हमारे 3 सीनियर आते हैं, जिससे प्रदीप सर हैं और हमारे ग्राम सर जी हैं, आशीष गुलाटी सर हैं। और तीनों से आप जिम पार्लर में मिले? बिल्कुल मिले। और लगा कि हाँ वाकई जो चीजें उनसे मिलना चाहिए हमको, कहीं न कहीं प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वाकई में दिल से वो चीजें जो अनुभव मिला, शायद वो हमको 8 साल में नहीं मिला था। मतलब 8 साल में वो चीजें नहीं मिली, वो चीज नहीं मिला। हाँ। जो यहाँ पर मैनेजमेंट से जब आप मिले तो आपको लगा, जो लगा, वाओ, दैट्स रियली क्योंकि ग्रेट। उन्होंने हमारे पे बात नहीं की, उन्होंने लोगों के ऊपर काम किया। राइट। और लोगों के लिए जो यहाँ का प्लान और जो यहाँ को प्रोडक्ट रहा, रियल मैंने
जो भी एग्जीबिशन में आज तक रहा, वाकई में जनता था इससे अच्छा प्रोडक्ट कहीं नहीं है। लेकिन वाकई में मैंने जब इसका प्रोडक्ट यूज किया तो लगा कि वाह क्या प्रोडक्ट है। कहीं न कहीं दिखते जहाँ पर प्रोडक्ट यूज किया उसका 20 गुना ज्यादा रिजल्ट 2 से 3 दिन में मिला। और प्लान से भी जो पैसा मिला वो भी बहुत जबरदस्त मिला। तो कहीं न कहीं लगा कि जब हमारे लोगों को, क्योंकि हम बॉटम पे ही काम करते हैं, अगर हमारा बॉटम मजबूत रहेगा तो हम ऊंचाई पे जा सकते हैं। अगर हमारा बॉटम, हमारे लोग नीचे पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारे लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे। मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करवाना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मुझसे बैग बोल रहे थे तो मैं इससे सवाल कर लेती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 चीज बड़ी मायने होती है, प्रोडक्ट और प्लान। तो प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत लगी आपको एस्टोनिया में? प्रोडक्ट में सबसे बड़ी खासियत लगी कि हमको बहुत सारा लोगों को प्रोडक्ट नहीं देना है। जो भी प्रोडक्ट बनाया स्पेशलिस्ट चीजें बनाया, अगर हार्ट का है तो हार्ट के ही प्रोडक्ट इतना इक्विसी है, इसमें हमको दूसरा प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आपने और नोटिस की, उसमें पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाले हैं। हर डब्बे के अंदर एक पेटेंट 1, 2, 3, 4 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाले गए। इसीलिए जो हमारा मेन हब होता है वो हमारा डालने के बाद भी उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती है जो हमारे उस आर्गन को, जिस बीमारी की जरूरत वो पूरे मेंटेन करें। उसको पूरे पर्टिकुलर, मतलब कुल मिला के आपको ऑर्गन स्पेसिफिक टारगेटेड है ना, आपके एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट देखकर आपको लगा। अच्छा, रिजल्ट भी लिया आपने, क्योंकि आपने कुछ लोगों को दिया है शायद। मैंने करीबन 4 दिन के अंदर और करीबन 3-4 पेशेंट ऑलरेडी मैंने डॉक्टर लाइन से था, तो पहले मैंने पेशेंट को ही दिया। ओके, पहले आपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट किया? हाँ, टेस्ट लिया कि देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हमने जिस प्लेटफॉर्म पे था वहाँ भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। ऐसी बात नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा था, आयुर्वेद है और इंडियन कंपनी हमारी रही। और सौभाग्य मानते हैं कि हम इंडियन कंपनी में थे और इंडियन कंपनी में आज भी है। ये सब बड़ी सौभाग्य की बात है। फील इंटरनेशनल बट गर्व से भारतीय कंपनी एस्टोनिया पर। सुपर। और जब रिजल्ट नहीं आ रहा था उसमें मैंने ट्राई किया कि वाकई में मैंने कहीं ना कहीं इसका वीडियो। अच्छा, उन प्रोडक्ट का रिजल्ट मतलब उस पर्टिकुलर चीज पे पहले रिजल्ट नहीं आया? कम आया था। कम आया? हाँ, इस वाले में काफी आया? समय ले रहा था, तो मैंने इसको दिया 2 से 3 दिन में जबरदस्त है। क्या बात है। मैं एक चीज और सुन रही थी, 5 दिन में किसी को जॉइंट पेन में कुछ रिजल्ट आया है? हमारे टीम में रामोद जी हैं, रामोद सर जी, जो कन्नाईपुर से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज से ही हैं। और उनको करीबन 1.5 साल से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और गांठ में बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, उठने में बहुत ज्यादा कठिनाई, घुटनों के अंदर में आवाज आती थी, बहुत ज्यादा आवाज आती, इतनी तेज आवाज आई कि बगल में कोई बैठा सुनाई देता। वाकई में उनको 3 दिन में चमत्कार हुआ और चौथे दिन से उनका उठना बैठने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं बनी और ऑलरेडी आवाज खत्म। ओह माय गॉड, जबरदस्त लगा। और उन्होंने मतलब प्रोडक्ट के रिजल्ट से बहुत प्रभावित है। उन्होंने ही हमको कहा एसपी सर, ये जो रिजल्ट आया वाकई में आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारी 1.5 साल से तो आ नहीं रहा था। हाँ, उन्होंने कहा मैंने बहुत सारी दवाई आपको दिखाया हूँ लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। और अदर भी कंपनी में मैंने दवाई यूज किया, नहीं रिजल्ट आया। लेकिन आपके 2 से ही 3 दिन में ऐसा प्रोडक्ट चमत्कार मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ऑलरेडी उन्होंने हमको प्रमोट किया कि इसका प्रोडक्ट चलाना चाहिए। क्या बात है, क्या तो बात मैंने है। सोनम दीदी को कॉल किया कि सोनम दीदी इस प्रोडक्ट को गहराई से जानते हैं। और जब सोनम दीदी आई वाकई में लगा कि नहीं, इसका प्लान भी, जैसे हमारी कंपनी का नाम ही है एस्टोनिया 1, हाँ। इसका प्लान भी 1 लगा, प्रोडक्ट भी 1 लगा और मैनेजमेंट भी इसका 1 लगा और हमारे लीडर भी 1 लगा। तो मैं प्लान क्या जानना चाहूंगी, तो हो गया प्रोडक्ट। प्लान में ऐसा क्या लगा आपको कि आपको लगा कि कंपनी करनी चाहिए? प्लान में दीदी ऐसा प्लान हमारे सिस्टम में आया जहाँ हम बॉटम में, जैसे हमारे जो न्यू लोग होते हैं, छोटे लोग, शुरुआती लीडर होते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। और हमारा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में आज 90% लोग ना कॉमन, जो किसी के पास आर्थिक रूप से या देखा जाए किसी का इनकम का स्रोत नहीं होता है, यानी लोग हम लोग अटैच करते हैं। कई बार मैक्सिमम वही लोग आ जाते हैं और अक्सर लोग हम लोग नहीं बुलाते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा इतिहास रहा। हालांकि पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, देयर इज सो मेनी कंपनी जो जहाँ पर पढ़ी लिखी लॉबी बहुत आती है, बहुत आती है दीदी। लेकिन लोगों के बिकॉज आई एम बिलोंग, मेरा जो स्टार्टिंग रहा था कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रहा, तो मैंने पढ़ी लिखी लॉबी को आते हुए देखा। दीदी और आपने कहीं ना कहीं ऐसी लॉबी को आते हुए देखा, तो आपका तजुर्बा भी बिल्कुल सही है। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखा हूँ कि दीदी भी बोल रहे हैं पढ़े भी लिखे आते हैं। रियल बात यह है, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कुछ बड़ा करना होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं। और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो 40-50 हजार कमा रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को नहीं चुनते हैं और कहते हैं फालतू का काम है। और आज नहीं, आने वाला कुछ ऐसा साल होने वाला है हमारे बीच में जो डायरेक्ट सेलिंग को मजबूर हो जाएंगे लोग करने के लिए। यस, सारे लोग मजबूर हो जाएंगे। अगर उनके बड़े सपने हैं
तो करना जरूरी है। और कुल मिला के एस्टोनिया का प्लान ऐसा है कि आर्थिक रूप से कमजोर है, ये उसके लिए भी है, यस, पढ़े लिखे के लिए तो है ही है। हाँ, पढ़े लिखे के लिए भी है, लेकिन जो कमजोर भी लोग हैं हाँ, वो भी बड़ा। मैंने यहाँ वेलकम बोनस का नाम देखा, पहली बार सुनने को मिला हमारे डायरेक्ट वेलकम बोनस। यस, और वेलकम बोनस हमारे रिटेलर पे आता है। पहली बार कंपनी पक्का डील के साथ रिटेलर बोनस पे हमको डायरेक्ट पे आउट देती है जीएसटी से। वाह, ये yes, सबसे बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बहुत बड़ी बड़ी चीज बात लगी है। कि हमारे रिटेलर पे हम आप कहीं भी एनालिजेशन में हैं और हम डीपी रेट पे लाते हैं, अक्सर डीपी पे देना पड़ता है। जब हमारे पास बिजनेस वैल्यू जो सिस्टम होता है, सिस्टम पे जो हमारा पैसा होता है, जब हम लेवल को हासिल करते हैं, जो रैंक होता है, छोटे छोटे रैंक को हासिल करते हैं, पे आउट आता है। लेकिन यहाँ हम ऑलरेडी किसी एक कस्टमर को ही अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो कस्टमर के द्वारा ही कभी हमको रिटेलर का बेनिफिट मिलता है। Yes. वो भी शुरुआती 70%, शुरुआती 70%। हाँ। वाह, एमआरपी और प्रोफेट कस्टमर के बीच का 70% मिलता है। बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर हम एक प्रोडक्ट निकाल के 200-250 कमा सकते हैं, तो हमारे लोग के आज जो मिशन होता है, लोग छोटे छोटे लोग 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए के लिए मजदूरी करते हैं गांव में जाकर, क्योंकि हम गांव से लोग जानते हैं। अगर हम एक प्रोडक्ट बेच के दिन के 200-250 कमा सकते हैं, तो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये मजबूती मिलती है हमारी। एक सवाल और मैं करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर, 8 साल आपने एक अच्छी जनरेशनल प्लान को दिया, लाखों के पे आउट भी कमाए, गाड़ी भी ली आपने वहां से, आप उसका सेंटर भी चला रहे थे, तो सेंटर कमीशन भी आपको आ रहा था। सवाल अब ये उठता है कि एस्टोनिया का प्लान भी समझ में आ गया, प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, लेकिन बहुत बिगिनिंग कंपनी है, स्टार्टिंग है ये कंपनी, तो अपनी स्टार्टिंग में क्यों चुनाव कर लिया? ये दीदी, ये शुरुआत में हमको भी लगा कि हमारी नई कंपनी है, और सुना हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब आती है, शुरुआत होती है, 2 से 3 साल डेवलप करने में लगता है। बहुत सारी कंपनी हमने देखा जो किराए कमरे से शुरुआत हुई, आज करोड़ों अरबों की जो है मैंने भी देखा है। हाँ, कर रही है, ग्रोथ कर रही है, आज अपना ब्रांड बन चुकी है। राइट, लेकिन जब यहाँ जाने के बाद लगा कि नहीं, ये तो हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम एस्टोनिया वन हमारी डायरेक्ट सेलिंग का नई कंपनी है, लेकिन इसका जो इतिहास उठा के देखा, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी 35 साल से बना रही है, वो भी लिमिटेड प्रोडक्ट बना रही है। Right. कई देशों में देखा जा रहा है, 20 से 30 देशों में कंपनी की सप्लाई है प्रोडक्ट का। यस, केवल हमारा डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, लेकिन हमारे जो लीडर है वो अनुभवी लीडर है, वो तजुर्बा पुराना। हाँ, पुराना तजुर्बा है। कहीं न कहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 7 साल सारे अनुभव लेके और बड़े मुकाम को हासिल करके, बड़े लेवल को अचीव करके लोग यहाँ शुरुआत की है। तो डेफिनेटली कहीं न कहीं जब हमारे अनुभवी लीडर होते हैं तो बढ़ा जाता है। वाह। और हम लोग अरबों खरबों की कंपनी शुरुआत की है, कोई किराए कमरे में अपना सारा कुछ निजी का है, हाँ, तो डेफिनेटली बड़ा होगा, ग्रेट। राइट, बड़ा तो होगा। शुरुआत दौर में आने का फायदा मिलेगा? बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, लग रहा है? बिल्कुल मिलेगा दीदी। अगर हम शुरुआत में, मानना हमारा है कि 2 लेग का जनरेशन प्लान है, और हमारे पास डेफिनेटली बहुत सारे लेगे होते थे, जहाँ पे हम 8 लेग से चेयरमैन बने थे, और हमारे पास बहुत सारे लेगे 2 लेग हम खोलते, और हम अपने नीचे लोगों को भी कहीं न कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। रियल बात यह है कि हम लोग जनरेशन में कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे लेके चलाते हैं ना, तो हम अपने ही में उलझे रहते हैं कि हमारा इधर से मेंटेन, इधर से हमारे मेंटेन, ये हमारे लिए। और डायरेक्ट सेलिंग हमारा मानना है कि अगर हम 5 डेट तक काम न करें तो बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, बड़ा ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर हम ऑलरेडी 5 लेग चलाते हैं तो हमारे पास 5 डेट तक जाएंगे, 125 को फॉलो करना सही बात है। मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ आपको लग रहा है कि आप टीम को भी सपोर्ट कर हाँ, दोगे? टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, और ऑलरेडी कहीं न कहीं सीईओ में कई सीनियर होते और हैं जिसमें शुरुआती दौर में जुड़ने के कारण आप यहाँ पर एज अ बिल्कुल, शुरुआती- बिग लीडर, एज अ बड़ा लीडर, एज अ बड़ा फेस, इंडस्ट्री फेस, बिल्कुल, और अपनी टीम कंपनी को का बहुत बड़ा मैनेजमेंट से पैसा। मिलना, कंपनी से मैनेजमेंट कोई बातें होता है, निश्चित करना हम लोगों का आम चीज है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे इतने छोटे चीफ से हम कंपनी से मिलेंगे और डायरेक्ट बात होगी, और कंपनी के मिशन पे हमारी बात होगी, हमारा मिशन क्या है आगे। तो कंपनी की जो हमारा मिशन है, वो मिशन सोच के ही हमको बड़ा बना दिया, क्योंकि हमने जो सुना नहीं था, उन्होंने कंपनी हमारे कोचिंग, हमारी कंपनी विक्रांत सर जी ने वो चीजें सोच हमारे दिमाग में डाला जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। तो आपकी सफलता की मैं ईश्वर से कामना करूंगी। आप शायद कुछ और कहना हाँ, चाहें? एक चीज और कहना चाहते हैं, मैंने देखा हूँ कुछ ऐसी कंपनी हैं जो आज मार्केट में रनिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं 3 से 4 साल, 5 साल रनिंग कर रहे हैं। एक बड़े तहसील या एक बड़े जिले में या एक प्रदेश में जाने में कई सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने एस्टोनिया वन को देखा, मात्र 4 महीने के अंदर 50 के प्लस ऊपर सेंटर, यस, और ऐसी कोई
सिटी या स्टेट सिटी नहीं है स्टेट जहाँ में जहाँ पहुंचे। सेंटर नहीं खुला, जहाँ नहीं पहुंचे Yes. भारत में। यस यस और इससे कन्याकुमारी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। Yes, yes. कश्मीर से कन्याकुमारी और क्या चाहिए, 4 से 5 महीने में। Yes. तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा होने वाला है। स्पीड बहुत फास्ट बहुत बड़ा। बहुत